नमस्कार आप सभी के लिए। ये आज आपका एडिटोरियल है 19 अगस्त 2020 का। लिखा किसने है? कनक मणि दीक्षित जी ने। बोल क्या रहे हैं? टाइम फॉर इंडिया एंड नेपाल मेकअप। तो मेकअप की ज़रूरत है इंडिया और नेपाल के जो टाई है या इंडिया नेपाल के जो रिलेशन है उसके रिगार्डिंग। When the Nepal India dispute over the Himalayan territory of Lipu Yangdhulara flared up in मई, जब फ्लेयर्ड अप हुई मई से, जो एक दूसरे के बिटवीन क्लैश इंडिया और नेपाल के बिटवीन, न्यू दिल्ली ओपिनियन मेकर प्रेजेंटेड इट एज द डूइंग ऑन ऑफ एन अपस्टार्ट नेशन। तो ये न्यू दिल्ली के जो ओपिनियन मेकर हैं उनके द्वारा इस टाइप से प्रेजेंट किया गया। अपस्टार्ट मतलब, अपस्टार्ट नेशन मतलब होता है ऊपर वाला नेशन, और सिर्फ अपस्टार्ट की बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि कोई नया नवेला। तो अपस्टार्ट नेशन रन बाय रेनीगेट प्राइम मिनिस्टर थम्बिंग इट्स नोट। रेनीगेट मतलब होता है धर्म त्यागी या पाखंडी, स्वधर्म त्यागी या पाखंडी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा रन किया जा रहा है नेपाल को। वो थम्बिंग इट्स नोट, अपनी जो नोट्स है वो थम्बिंग कर रहा है कहाँ पे? इंडिया के लिए। दैट्स टू एट बीजिंग इंस्टिगेशन। इंस्टिगेशन मतलब उकसाना। तो किसके उकसावे पर कर रहा है? ये बीजिंग के उकसावे पर कर रहा है। काठमांडू पॉलिसी ब्रिस्टल at the accusation and the entire political spectrum came together in nationalist climax to adopt new map which include लीपू यांगधुरा। ब्रिस्टल्ड का मतलब होता है कि सभी के सभी खड़े हो गए, वैसे तो मतलब होता है इसका बाल खड़े करना, लेकिन काठमांडू की जो पॉलिसी ब्रिस्टल्ड खड़ी हो गई किस पे? एक्विजिशन लगाना उसने स्टार्ट कर दिया इंडिया पे, और जो एंटायर पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम था, मतलब जितने भी राजनीतिक लोग थे वो खड़े हो गए एज अ नेशनलिस्ट बन के सभी, क्योंकि सभी को चुनाव जीतना है। टुगेदर इन नेशनलिस्ट क्लाइमेक्स, जो नेशनल क्लाइमेक्स ओली ने गढ़ा था उसके रिगार्डिंग, और अडॉप्ट कर लिया नए मैप को। देयर हैज़ बीन मच ब्लड लेटिंग ओवर द पास्ट 4 मंथ। यहाँ पर बहुत खून बहा पिछले 5 महीनों में। विथ वन साइड इंडिया, इंडिया को इन्होंने पिटूलैंड बोला। पिटूलैंड मतलब हठ धर्मी या ढीठ बोलते हैं जैसे, या जिस पे कोई प्रभाव ना पड़े। तो पास्ट 4 अंत विथ वन साइड कौन था? पिटूलैंड इंडिया। पिटूलैंड मतलब ढीठ इंडिया जिसने कोई बात नहीं सुनी। और दूसरी साइड कौन था? एंग्री। अदर साइड कौन था? एंग्री, मतलब एंग्री कौन था? नेपाल। न्यू दिल्ली पॉइंटेडली से इट विल सिट फॉर टॉक आफ्टर COVID-19 pandemic and some North Indian TV channel have targeted Nepal Prime Minister KP Oli with revolting coverage। तो जो ऑफिशियल टॉक है इंडिया ने ये कहा कि हम कोविड-19 के बाद बात करेंगे, लेकिन जो इंडिया के जो नॉर्थ इंडिया के जो चैनल हैं उन्होंने कवरेज इस टाइप से किया कि प्राइम मिनिस्टर रिवोल्टिंग है, मतलब विद्रोही टाइप के हैं, उनको विद्रोही टाइप का शो किया। इन टर्न ही अबंडन डिप्लोमेटिक डेकोरम टू क्वेश्चन इंडियाज कमिटमेंट सत्यमेव जयते। उन्होंने डिप्लोमेटिक जो रणनीतिक सूक्ति होती है, डेकोरम होता है, या जो पहेली, डेकोरम मतलब कई होते हैं, डेकोरम मतलब होता है एक अनुशासन, उसको क्या कर दिया? थ्रो मतलब अलग कर दिया, और सत्यमेव जयते पे क्वेश्चन कर दिया। और क्लेम द ट्रू बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड रामा वाज सिचुएटेड इन प्रेजेंट डे ऑफ नेपाल। और क्लेम कर दिया कि भैया जो प्रेजेंट उसमें नेपाल है उसमें सिचुएटेड है लॉर्ड रामा। दिस टेलस्पिन मस्ट बी, टेलस्पिन मतलब होता है घुमाव, मस्ट बी हॉल्टेड सो दैट मोस्ट एक्सप्लेनेटरी इंटर स्टेट रिलेशनशिप और साउथ एशिया में रिकवर। तो ये टेलस्पिन मतलब ये घुमाव को रिकवर किया जाना चाहिए या हाल्ट किया जाना चाहिए, जिससे क्या हो कि साउथ ईस्ट एशिया के जो दो नेशन है या दो राष्ट्र हैं उनके बीच बिटवीन अच्छा संबंध फिर से बन सके। डी एस्केलेशन मस्ट हैपन बिफोर द सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिक फ्लो अक्रॉस द ओपन बॉर्डर सफर लॉन्ग टर्म डैमेज। और डी एस्केलेशन पहले अलग होना चाहिए, जो कि बहुत लंबे समय से आपको मालूम होगा कि नेपाल ने अपनी सेना लगा दी है अपने इंडिया के बॉर्डर में। इवन जो बिहार में खुला था वहाँ पे भी कुछ मात्रा में सेना लगा दी गई है, तो वो डी एस्केलेशन होना चाहिए। फियर ऑफ अबेंडोनमेंट, तो अबेंडनमेंट मतलब वो क्या क्या होता है आपका? अबेंडनमेंट मतलब संन्यास या परित्याग करना, आत्मसमर्पण करना और पूर्णता से त्याग कर देना। तो इस चीज़ का जो डर है वो राइट ऑफ द बेड
बैठ के जो राइट साइड है वो क्या है, न्यू दिल्ली एनालिस्ट मस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाई नेपाल डज नॉट हैव इंडिपेंडेंस डे। तो इन दोनों को, जो हमारे दिल्ली में बैठे हैं पॉलिसी मेकर, उनको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए, जो एनालिस्ट हैं, कि भाई नेपाल के पास इंडिपेंडेंस डे क्यों नहीं है। इट वुड हेल्प देम in unraveling the Lipu Yangdura tangle and accepting the need to go back archival paper। और ये उनको हेल्प करेगा। अनरेवलिंग मतलब उनके साथ जो विरोध हो रहा है लीपू यांगदोरा पे, जो एक दूसरे के विरोध में खड़े हैं, वहाँ पे हेल्प करेगा। और साथ ही साथ उन ये जो ज़रूरत है कि अपने जो प्राचीन दस्तावेज हैं उनको खंगालने में मदद करेगा या उसकी तरफ मुख करवाएगा। Of East India Company and the successor Vice Governor General and write down to the imperious present। imperious मतलब होता है क्या आपका, राज्य संबंधी कह सकते हो या शाही कह सकते हो। From the Kathmandu perspective, India diplomacy seems increasingly unresponsive। काठमांडू के पर्सपेक्टिव में या काठमांडू के परिदृश्य से देखा जाए, पर्सपेक्टिव मतलब उसके हिसाब से देखा जाए, तो इंडिया की जो डिप्लोमेसी है वो कैसी दिखाई देती है कि इंक्रीजिंगली अनरिस्पॉन्सिव है अंडर द सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। जिसमें प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, पूरे के पूरे ऑफिस को सेंट्रलाइज कर रहे हैं, मतलब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वो प्राइम मिनिस्टर का ही डिसीजन है। एज जियोपॉलिटिकल कैपेसिटी ट्विंडल्ड, जैसे कि जियोपॉलिटिकल कैपेसिटी क्या हुई, ड्विंडल्ड हुई या उठापटक हुआ। इंडिया कमेंटेटर हैव रिटर्न्स टू लिम्बास्टिंग helpless Pakistan while ignoring China, the true would be adversary। तो लैम्बास्टिंग का मतलब क्या होता है आपका, कोड़े मारना। हेल्पलेस का मतलब होता है बदकिस्मत। तो बदकिस्मत पाकिस्तान को इन्होंने क्या कर दिया, उसको वो मतलब कोड़े मारना या पाकिस्तान को ब्लेम देना स्टार्ट कर दिया, बजाय इसके कि इग्नोरिंग चाइना, जो कि एक ट्रू एडवर्सरी है या एक ट्रू शत्रु है या ट्रू प्रतिभागी है इंडिया के रिगार्डिंग। विथ रिगार्ड टू चाइना, इन न्यू दिल्ली हैज नर्चर्ड अ पैरालाइजिंग paranoia regarding the Himalayan range। He goes back to 1962 debacle, a condition now worsened by the Galwan instruction। तो न्यू दिल्ली नर्चर कर चुका है किसको, पैरालाइजिंग मतलब जो कमज़ोर हुआ है, पैरानोइया मतलब पागलपन है कि इस चीज़ को आप कमज़ोर कर रहे हो, रिगार्डिंग द हिमालयन रेंज। और ये अगर आप पीछे जाओ तो जो आपकी डिबेकल मतलब पराजय है, उसके हिसाब से देखो तो वर्तमान कंडीशन और बुरी है अगर गलवान इंस्ट्रूजन या अतिक्रमण को देखा जाए तो। नेपाल, भूटान एंड इंडियाज ऑन हिमालयन ट्रैक्ट are regarded merely as strategic buffer under this ossified policy। तो तीनों के जो रिकॉर्डिंग है वो नेपाल, भूटान और इंडिया के हिसाब से जो हिमालयन ट्रैक्ट है वो एक ऑसिफाई पॉलिसी मतलब एक सख्त पॉलिसी का एक हिस्सा है और ये बहुत ज़रूरी है। इन एडिशन देयर इज़ अ कॉन्स्टेंट प्री ऑक्यूपेशन विथ नेबर्स हु हैव सपोजिटली सोल्ड आउट टू चाइना। और उसी के साथ यहाँ पर कॉन्स्टेंट प्री ऑक्यूपेशंस है, जो प्री ऑक्यूपेशंस हैं नेबर हु हैव सपोजिटली सोल्ड आउट चाइना, जो चाइना को क्या दे दिए गए हैं। अ कॉन्फिडेंट नेशन स्टेट विदाउट फियर ऑफ अबेंडनमेंट वुड हैव बिहेव डिफरेंटली ऑन लीपू यांगदोरा। अ कॉन्फिडेंट नेशंस स्टेट विदाउट फियर अबेंडनमेंट मतलब बगैर छोड़े जाने के, वुड हैव बिहेव डिफरेंटली ऑन लीपू यांग मतलब नेपाल क्या कर रहा है कि मतलब ऐसे मतलब छोड़े जाने के डर, बगैर छोड़े जाने के कि इंडिया से अलग हो जाएगा तो क्या होगा, और वो इस टाइप से डिफरेंटली बिहेव कर रहा है। द कॉज ऑफ chasm that opened up between the Kathmandu and Delhi related to dispute ownership of triangle north of Kumaon, including the Lipu Yangdara ride line, the high pass into Tibet at Lipu Lake, and Kalapani area hosting an
इंडियन आर्मी गैरिसन। तो यहाँ पे क्या है कि जितने भी जो अभी विवाद चल रहा है वो किसके अंतर्गत आता है, वर्तमान में इंडियन आर्मी के अंतर्गत आता है। गैरिसन मतलब होता है इंडिया के गढ़ में आता है। और दूसरी बात यहाँ पे चासू मतलब ये आपका क्या हो गया, खाई। तो क्या है जो कॉज है, जो कारण है किस चीज़ का, इंडिया और नेपाल के बिटवीन खाई का जो कारण कर रहा है या जो खाई है वो जो भी मतलब जहाँ पे भी है वो इंडिया के अंतर्गत आता है। न्यू दिल्ली पोजीशन ऑन द डिस्प्यूट इज बेस्ड ऑन इट्स डिकेड लॉन्ग पोजीशन ऑफ इट्स टेरिटरी। और न्यू दिल्ली की जो पोजीशन है वो इस पर बेस्ड है कि वो लंबे समय से उसी का अधिग्रहण या उसका रूल करती हुई आ रही है, मतलब इंडिया। कपल्ड विथ काठमांडू एम्प्लाइड एक्विजिशन थ्रू इट्स साइलेंट एंड ओमिशन ऑफ लिपू यांगदोरा ऑन इट्स ओन ऑफिशियल मैप। और कपल्ड विद काठमांडू ने क्या किया, एक्विजिशन जो है उस पर साइलेंस रखा पहले से, मतलब जब से, और ओमिशन किया अपनी खुद के ऑफिशियल मैप में लीपू यांगधुरा को ऑफिशियली अनाउंस भी नहीं किया। द नेपाल्स क्लेम इज centered on the treaty Songli, whose language read Raja of Nepali renounce all claim to the country lying on the best of river Kali। और जो सांगली की जो ट्रीटी है 1815 में, उन्होंने ये कहा कि जो नेपाल की जो वेस्ट की पूरी रिवर है उसको क्या कर दिया, इन्होंने अपनाने से इनकार कर दिया, ये छोड़ दिया बेस्ट ऑफ रिवर काली। नो एग्रीमेंट हैज सुपरसीडेड दैट ट्रीटी एंड सो ऑन सब्सीक्वेंट कैटोग्राफिक chicanery by the company सरकार और सक्सेसर गवर्नमेंट कैन अंडरमाइन द 1815 डॉक्यूमेंट। तो सेकेंडरी मतलब क्या है, जो लांछन लगाना है जो कंपनी सरकार और सक्सेसर गवर्नमेंट के द्वारा, वो अंडरमाइन नहीं कर सकता 1815 की सांगली ट्रीटी का, क्योंकि उसके बाद कोई ऐसा सब्सीक्वेंटली कोई भी कार्टोग्राफिक लांछन नहीं लगाया गया, या उसके लगाया गया मतलब ये जो लगा रही है ओली सरकार, क्योंकि उसके बाद कोई सब सुपरसीडेड एग्रीमेंट हुआ नहीं। तो अब वो उस पर मतलब उनका बनता भी नहीं है हक। Essentially, Nepal wants to stay with what was considered the upstream Kali at the time of treaty signing 205 year ago। तो एसेंशियली आवश्यक रूप से नेपाल क्या चाहता है कि स्टे विथ व्हाट वाज कंसिडर्ड अपस्ट्रीम काली, जो भी अपस्ट्रीम काली में एट द टाइम ऑफ 2205 साल पहले जो हुआ था वही उसको चाहिए। While the colonized part of South Asia have had to deal Western surnames that pervade their map and frontiers, such as Radcliffe, McMahon, and Durrance, a historically evolved country such as Nepal would tend to rely more on proof of continuous state administration। उसी दौरान जो कॉलोनियल पार्ट था साउथ एशिया का, उसने डील किया और सरनेम किसके दे दिए, खुद के वेस्टर्न सरनेम दे दिए। और परवेट मतलब होता है व्याप्त होना, जो कि व्याप्त हुए पूरे के पूरे मैप में और फ्रंटियर में, जैसे रेड क्लिफ लाइन हो गया, मैकमोहन लाइन हो गया, डूरन लाइन, हिस्टेरिकली इवॉल्व कंट्री, जो हिस्टेरिकली जो इवॉल्व ऐतिहासिक रूप से जो इवॉल्व कंट्री है जैसे कि नेपाल, उसको रिलाय होना पड़ेगा ये कंटिन्यूस एडमिनिस्ट्रेशन के जो प्रूफ हैं या जो साक्ष्य हैं उस पर। जर्नलिस्ट भैरव रैसल हु सेलिब्रेटेड 93rd बर्थडे ऑन वाज गवर्नमेंट ऑफ ऑफिशियल कंडक्टिंग 1953 नेशनल सेंसस इन द लीपू यांगधरा विलेज whose citizen also voted in फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन 1959। तो लीपू यांगधरा में जो इलेक्शन हुए थे उसमें भी इलेक्शन किया था 1900 मतलब लीपू यांगधरा के लोगों ने भारत के लिए। लैंड रिकॉर्ड वर केप्ट इन नेपाल्स डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, और जो लैंड रिकॉर्ड वर केप्ट इन नेपाल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ धारचूला, लैंड रिकॉर्ड मौजूद थे धारचूला के डिस्ट्रिक्ट में। एंड बेताबी अंटिल एक्सेस्ड बाय ब्लॉक्ड इन 1960 बाय इंडियन बेस एट कालापानी, जब तक कि एक्सेस ब्लॉक था 1960 तक इंडियन बेस एट कालापानी के लिए। काठमांडू रिस्पॉन्डेड विथ sensitivity to India's strategic concern before and after the 1962
काठमांडू ने रिस्पॉन्ड किया बहुत ही सेंसिटिविटी के साथ इंडिया की जो रणनीतिक चिंताएं थीं पहले और बाद में 1962 के बाद चाइना इंडिया वार, while allowing the Indian army post to be stationed within what was clearly its territory at Kalapani and not publicly demanding its withdrawal. तो जो कालापानी की जो टेरिटरी थी, आर्मी पोस्ट स्टेशन की थी जहाँ पर क्लियरली टेरिटरी एट कालापानी पे थी, वहाँ पर, और पब्लिकली डिमांड भी नहीं किया कि आप विड्रॉ करो इंडियन उसको. हाउएवर फॉलोइंग द एडवेंट ऑफ डेमोक्रेसी, मगर जो फॉलोइंग आगमन, एडवेंट मतलब होता है आगमन ऑफ डेमोक्रेसी इन 1990, जैसे ही 1990 में लोकतंत्र आया, डिमांड फॉर एवैक्यूएशन ऑफ कालापानी गेंड मोमेंटम. तो जो कालापानी में गेंड हुआ, ये जो इंडिया की जो टेरिटरी उसको अलग करने की मूवमेंट स्टार्ट हो गई. काठमांडूज डिप्लोमेट्स डिनाई द एक्विजिशन ऑफ possessivity over the decade, saying that as the weaker power, Nepal preferred quiet diplomacy and that Kalapani had never been off the table since talk began in the early 1980. और जो काठमांडू के जो डिप्लोमेट्स हैं उन्होंने डिनाई किया इस एक्विजिशन को ऑफ पैसिफिसिटी ओवर द डेकेड, और इतने दिनों से शांत रहने के बाद, और उन्होंने ये कहा कि वो वीकर पावर थे तो नेपाल ने क्वाइट मतलब शांत डिप्लोमेसी को ही चुना, और काला पानी हैड नेवर बीन ऑफ द टेबल, और काला पानी कभी टेबल पर नहीं आया वेगन इन 1980. एज फॉर एज पोजेशन आर्गूमेंट, और जैसा कि पोजेशन आर्गूमेंट में क्या है, इफ कंट्रोल ऑफ द डिस्प्यूटेड रीजन वर टू कंफर्म ओनरशिप देन व्हाट ऑफ चाइनास कंटिन्यूस होल्ड ओवर द अक्साई चीन सिंस इंडिपेंडेंस. और अगर ऐसा है कि भाई ये प्रूफ होता है कि आपने एक्सेशन किया है, तो चाइना ने तो फिर अक्साई चीन पसेजन किया है, उसकी भी बात होनी चाहिए. रिगार्डिंग द सजेशन ऑफ नेपाल एक्टिंग ऑफ चाइनाज बेहेस्ट, जो भी सजेशन हो रहा है कि नेपाल एक्ट किसके तहत कर रहा है, चाइना के बेहेस्ट में. इनफैक्ट काठमांडू कंसिडर्ड चाइना complicit on Lipu Lake and has lodged strong protest with Beijing regarding its joint plan with New Delhi on use of the high pass. तो यहाँ पे काठमांडू क्या कंसीडर कर रहा है कि चाइना भी कंप्लीसिट हो जाए उसके साथ. कंप्लीसिट मतलब इन्वॉल्व, कुछ भी अनलीगल एक्टिविटी में जो इन्वॉल्व होता है, तो चाइना लीपू लेक के साथ कंसीडर हो जाए और दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट करें विथ बीजिंग के साथ रिगार्डिंग द ज्वाइंट प्लान विथ न्यू दिल्ली, और ये दोनों मुद्दे क्या एक लंबे लेवल पर ले जाएं, क्योंकि चाइना के पास क्या है, वीटो पावर. सो दैट्स वाई ये उछल रहा है नेपाल. रोड टू लीपू लेक. फ्रॉम द टाइम व्हेन अ ज्वाइंट कम्युनिके वाज इश्यूड इन 1997 during I.K. Gujral prime ministership down to the present time of Prime Minister Narendra Modi, the two governments have agreed that territorial dispute exists on upstream Kali and have assigned negotiators. दोनों के दोनों लोगों ने 1997 से और अभी के लोगों ने ये माना कि काला पानी का जो ऊपरी भाग है वहाँ पर डिस्प्यूट है, और वहाँ पर नेगोशिएटर उन्होंने क्या कर दिए, असाइन कर दिए. A border demarcation team was able to delineate 98% of one's Nepal-India frontier, but not Susta along the गंडकी फ्लैट एंड अपर ट्रेस ऑफ काली. 98% तो दोनों ने जो वो आला असाइन किए थे उनने कंप्लीट कर लिया, लेकिन ये सूस्तापात और गंडकी फ्लैट, गंडकी फ्लैट, इन सब पर चर्चा नहीं हुई. इन 2014 इंडियाज एक्सटर्नल मिनिस्टर सुषमा स्वराज एग्री टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बॉर्डर वर्किंग ग्रुप विच वाज अनाउंस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी, प्राइम मिनिस्टर सुशील कोइराला. तो जो 2014 में सुषमा स्वराज ने ये कहा कि एग्री इस्टेब्लिश होगी बॉर्डर वर्किंग ग्रुप, जो कि इस चीज़ का निर्धारण करेगी कि क्या कैसा है, और जो 98% पार्ट बचा है उसको भी सही करेगी, जो कि दोनों ने प्राइम मिनिस्टर और जो यहाँ के वहाँ के तुरंत के सुशील कुमार थे, कौन थे, सुशील कोइराला, तो उन दोनों के बिटवीन बात हुई थी. इट टू फेल टू मेक हेडवे, लेकिन वो आगे बढ़ने से फेल्ड हो गई, मतलब आगे नहीं बढ़ पाई. इन अगस्त 2019 इंडिया मिनिस्टर फॉर एक्शन अफेयर एस जयशंकर एंड नेपाल मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर प्रदीप ग्यावली असाइन द टास्क टू फॉरेन सेक्रेटरी, और दोनों के विदेश मंत्रियों ने फॉरेन जो सेक्रेटरी होते हैं या सचिव होते हैं उनकी मीटिंग असाइन की या टास्क असाइन किया. दैट वाज
where matter rested with Pakistan, India dragging its feet on foreign secretary meeting when thing went awry. और जैसा ही कंडीशन खराब हुई तो वापस कर लिया, ड्रैगिंग इट्स फीट ऑन फॉरेन सेक्रेटरी. तो नेपाल हैज़ बीन keen टू सॉर्ट आउट द मैटर अवे फ्रॉम द लाइमलाइट. और नेपाल कीन था या उसमें इंटरेस्टेड था कि वो लाइमलाइट में आए बनाई सॉर्ट हो जाए. इट वाज आफ्टर पब्लिश्ड its new political map in November following the bifurcation of Jammu and Kashmir, the Ladakh, that the pressure arose for Kathmandu to put out its own map incorporating the लीपू यांगदरा फिंगर. तो यहाँ पे आपको मालूम होगा जैसे कि 5 अगस्त को जैसे 370 हटी तो एक नया मैप जारी किया गया. उसमें ये शो किया गया कि लद्दाख अलग है, जम्मू कश्मीर अलग है, लेकिन साथ ही साथ ये भी शो किया गया कि जो काला पानी का जो बेस्ट पार्ट है वो पूरा का पूरा किसका है, इंडिया का है. काला पानी में एक ट्रायंगल बनता है, वहाँ से नदी 2 पार्ट्स में विभाजित हो जाती है. तो ये पूरा का पूरा वो था. तो उस कारण नेपाल ने फिर अभी ये मैप खुद का लॉन्च किया. द गवर्नमेंट कैटोग्राफर गॉट बिजी. जो गवर्नमेंट के कैटोग्राफर्स थे वो बिजी हैं. नोइंग फुल वेल ऑफ डेंजर, टॉकिंग ऑफ इंडियन लाइन, प्राइम मिनिस्टर ओली हेल्ड ऑफ ऑन map released while waiting for New Delhi to come to the table. जो ओली हैं उन्होंने क्या पूरा का पूरा जो डेंजर होते हुए भी उन्होंने क्या किया कि इंडिया के साथ बात, उस बेटिंग में या उस इंतजार में कि इंडिया के साथ बात होगी, उन्होंने अपना मैप क्या कर दिया, रिलीज कर दिया. बट डिप्लोमेसी डिड नॉट गेट अ चांस. बट डिप्लोमेसी जो है वो उसको चांस नहीं मिलता. With the Ministry of Defense evidently having kept even South Bloc in dark until India's Defense Minister Rajnath Singh with much fanfare digitally inaugurated the unfinished track on Lipu Lake on May 8. जैसे ही मतलब उन्होंने क्या किया, राजनाथ सिंह ने इनॉग्रेट किया लीपू लेक का जो आधा जो मतलब फिनिश्ड हुआ था, मतलब पूरा का पूरा टैग फिनिश्ड भी नहीं हुआ था. और उस चीज़ को क्या कर दिया राजनाथ सिंह ने, इनॉग्रेट कर दिया कि हाँ ये फुल हो गया. उस चीज़ ने क्या कर दिया, जो डिप्लोमेसी वो चांस था वो खो दिया इनके अकॉर्डिंग जो राइटर्स हैं. प्राइम मिनिस्टर ओली पोजिशंस बिकम अनटेनेबल एंड प्रोसीड विथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू सर्टिफाई द न्यू मैप. और जो प्राइम मिनिस्टर ओली की जो पोजीशंस थी वो क्या हो गई, अनटेनेबल हो गई. और उन्होंने नए मैप को क्या कर दिया, सर्टिफाई कर दिया. इंडियन डिप्लोमेट लॉबी टू कीप नेपाल पार्लियामेंट फ्रॉम एडॉप्टिंग द अमेंडमेंट. बट जो इंडियन डिप्लोमेट की लॉबी है टू कीप नेपाल्स पार्लियामेंट फ्रॉम एडॉप्टिंग अमेंडमेंट, बट काठमांडू नीडेड फॉर सेक ऑफ कार्टोग्राफिक पैरिटी विद इंडिया इन फ्यूचर टॉक. तो ये सीधी सी बात है, अमेंडमेंट के बारे में बात करेंगे इंडिया वाले, और ये किसके बारे में बात करेंगे कि अब तो कार्टोग्राफिक पैरिटी या मानचित्र के जो वो है उन दोनों के बिटवीन संबंध बनाए जाएं. ट्रुथ वी टोल्ड दैट इज लीपू यांगद्रा ट्राइंगल एग्जिस्ट नाउ ऑन मैप ऑफ बोथ कंट्रीज शुड नॉट ऑब्स्ट्रक्ट नेगोशिएशन. अब वर्तमान की कंडीशन क्या है कि भाई दोनों ही देशों के उसमें लीपू यांगद्रा शो हो रहा है. तो ये चीज़ बाधा नहीं बननी चाहिए कि उनके बिटवीन बात ना हो या नेगोशिएशन ना हो. व्हेन यू कंसीडर दैट स्मॉलर एरिया ऑफ काला पानी टू हैज़ रिमेन्ड ऑन मैप ऑफ बोथ कंट्रीज फॉर अ डेकेड एंड लाइफ हैज़ गोन ऑन. जैसा कि आपने देखा कि जो काला पानी वाला जो था वो कितने दिनों से साथ में था, दोनों के मैप में था, और फिर भी संबंध चल रहे थे. डाउजिंग द वोल्केनो. डाउजिंग मतलब होता है डुबोना और वॉल्केनो मतलब ज्वालामुखी. द आइस वाज ब्रोकन ऑन August 15. Prime Minister Oli called Prime Minister Modi on the occasion of India's Independence Day. But that is just a beginning. तो जो बर्फ थी वो थोड़ी सी पिघली कब, कि जब प्राइम मिनिस्टर ओली ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को इंडिपेंडेंस डे के दिन बुलाया, कॉल्ड किया. टॉक मस्ट बी हेल्ड फॉर विच
द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और टॉक हेल्ड होनी चाहिए फॉर विच द वीडियो कॉन्फ्रेंस बिटवीन द टू फॉरेन सेक्रेटरी मस्ट बी रीएक्टिवेटेड, और दोनों के फॉरेन सेक्रेटरी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए फिर से एक्टिवेट हो जाने चाहिए। डिले विल बाउंड द पीपल ऑफ नेपाल सोशली कल्चरली एंड इकोनॉमिकली, और जो डिले है वो बाउंड करेगा पीपल्स ऑफ नेपाल को सोशली कल्चरली और इकोनॉमिकली। एज एज द लार्जर कंट्री इंडिया में थिंक इट विल हर्ट लेस, और जैसा कि एक बड़ी कंट्री है तो वो सोचती है कि वो कम ही, इट विल हर्ट लेस, ये कम हर्ट करेगी, बट ओनली इफ डिसरिगार्ड इट्स पुअरेस्ट सिटीजन फ्रॉम पूर्वांचल to Bihar and Odisha who rely on sustainable remittance from नेपाल। लेकिन जो बिहार या पूर्वांचल का जो एरिया है वो एक नेपाल पर भी डिपेंडेंट है कहीं ना कहीं। इंडिया डज हैव एक्सपीरियंस ऑफ सक्सेसफुली रिजॉल्विंग टेरिटरी डिस्प्यूट विद बांग्लादेश, श्रीलंका एंड इवन पाकिस्तान बायलैटरली एंड थ्रू थर्ड पार्टी एजुकेशन, और इंडिया ने किया है और उसके पास एक्सपीरियंस भी है, जैसा कि श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ उसने रिजॉल्व किए हैं अपने बॉडी जो टेरिटोरियल इशू, और थर्ड पार्टी के साथ भी मिलकर। गिवन पॉलिटिकल विल एट द टॉप मोस्ट लेवल, और पॉलिटिकल जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है उसको टॉप मोस्ट लेवल पर रखना चाहिए। इट शुड बी पॉसिबल टू डाउज द लीपुयांगधुरा वोल्केनो जस्ट क्विकली एज इट हैज़ एरप्टेड, और बहुत तेज़ी से, मतलब जितने जल्दी हो सके इसको क्या डाउज मतलब डुबो देना चाहिए जो लीपुयांगधुरा का इशू उठा है या जो ज्वालामुखी उठा है, जैसा कि ये उठा है, एरप्ट हुआ है, खड़ा हुआ है जैसे। वन डिफिकल्टी इज़ द एपरेंट एब्सेंस ऑफ बैक चैनल डिप्लोमेसी बिटवीन द टू कैपिटल, और एक डिफिकल्टी ये है स्पष्ट रूप से एब्सेंस है बैक चैनल डिप्लोमेसी का बिटवीन टू कैपिटल, दोनों कैपिटल के बिटवीन जो बैक चैनल डिप्लोमेसी है उसका क्या है एब्सेंस देखा गया है। विच हेल्प एंडिंग 2015 ब्लॉक एड्स, जो हेल्प करता 2015 की इशू को। टुडे इंडिया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस एक्सरसाइज सच एक्सक्लूसिव पावर दैट ऑल चैनल हैव ड्राइड अप, और वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं पूरे के पूरे एक्सक्लूसिव पावर उनके हाथ में है, एक्सरसाइज कर रहे हैं, और जो पूरे के पूरे जो चैनल है वो ड्राइड अप, सूख चुके हैं। द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लीडरशिप माइट हैव बीन अप्रोच्ड, बट दैट वाज द वेरी कैटेगरी प्राइम मिनिस्टर ओली राइल्ड विथ हिज अयोध्या इन नेपाल क्लेम। तो ये लीडरशिप माइट हैव बीन अप्रोच्ड करेगी, बट जो है कि भाई बहुत सी कैटेगरी हैं जिसमें राइल्ड मतलब क्रोधित होना, विथ अयोध्या के नेपाल क्लेम के साथ ओली हो सकता है क्रोधित होंगे। देयर इज अ immediate need to de-escalate and compartmentalized, तो ये बहुत तुरंत की ज़रूरत है कि जो डी एस्केलेट करें, कंपार्टमेंटलाइज मतलब जो बटे हुए हैं, जो भी एक दूसरे के बिटवीन जो वो दिक्कतें हैं। द फर्स्ट रिक्वायर्ड वर्बल restraint on part of Prime Ministers Oli and India's willingness to talk even the pandemic continue, तो सबसे पहले तो आप पेंडेमिक के जो आपने कहा है कि पेंडेमिक की बात करेंगे, तो इवन पेंडेमिक कंटिन्यू है उसमें भी आप बात करो। while India's foreign office has thankfully remained restrained in its statement, India is required to maintain status quo in disputed area, और thankfully remained restrained in its statement, तो इंडिया का जो है कि भाई उसने अपना संयम बरकरार रखा जो डिस्प्यूटेड एरिया में है इंडिया ने। दिस मीन हाल्टिंग कंस्ट्रक्शन ऑन लीपू लेक विच इज़ द इमीडिएट कॉज ऑफ प्रेजेंट क्राइसिस, और स्टेटस क्यू का मतलब इन क्या कहा है कि लीपू लेक में इनको काम रोक देना चाहिए इंडिया को, जिससे कि स्टेटस क्यू जैसा कहते हैं ऐसा मेंटेन रहे, और जो एक जड़ भी है मेन मुद्दे की। While Prime Minister setting the tone, the negotiating team must meet with archival paper, और जो प्राइम मिनिस्टर की जो सेटिंग टोन है वो नेगोशिएटिंग टीम को जो आर्चिवल पेपर के साथ है, जो ट्रीटी है, एग्रीमेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड है, कम्युनिकेशन मैप है, ड्राइंग है, उन सब के साथ मिलना चाहिए प्राइम मिनिस्टर मोदी को, मतलब जो नेगोशिएशन मतलब उनके ऑफिसरों ने बताएं। द फॉर्मल नेगोशिएशन शुड बिगिन विथ एविनिटियो पब्लिक कमिटमेंट by both sides of redraw their respective map according to the negotiated settlement as when it's happen, और जब भी हो
तो दोनों के दोनों अपने रीनिगोशिएट करके फिर से नए मैप की एक अवधारणा रखें। नॉट टू प्रीजज द आउटकम, और पहले से प्रीजज ना करें आउटकम की या परिणामों के। इफ नेपाल वर्स टू गेन फुल पोजेशन ऑफ लिपू यांगदोरा, इट शुड डिक्लेयर द एरिया अ जोन ऑफ पीस एंड पिलग्रिमेज। और अगर नेपाल ये चाहता है कि वो पूरा का पूरा एरिया उसके हाथ में होना चाहिए, तो वो इस हिसाब से कर दो कि वो तीर्थ यात्रियों के लिए पीस एंड पिलग्रिमेज का जोन है, या फ्री जोन भी कह सकते हो। द लार्जर एरिया मस्ट बी डीमिलिटराइज्ड बाय बोथ नेबर्स टू एंश्योर सिक्योरिटी फॉर देमसेल्फ। जो लार्जर एरिया है मस्ट बी डीमिलिटराइज, मतलब डीमिलिटराइज हो दोनों ही नेबर के साथ, और एंश्योर करें सिक्योरिटी और खुद के लिए। वाइल द कैलाश मानसरोवर रूट इज kept open for pilgrims, the idea is certainly worth a thought, a लिपू यांगदोरा जोन ऑफ पीस एंड पिलग्रिमेज। तो जैसे कि कैलाश मानसरोवर केप्ट ओपन है पिलग्रिम के लिए, द आइडिया इज सर्टेनली वर्थ थॉट, और ये एक योग्य सोच होगी कि लिपू यांगदोरा को भी पीस ऑफ पिलग्रिमेज या तीर्थयात्रियों के लिए बना दिया जाए, तो दोनों देशों का इशू भी सॉल्व हो जाएगा और ठीक भी हो जाएंगी चीज़ें। थैंक यू फॉर टुडेज एडिटोरियल।